प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जो जीवित है, क्यों जीवित है? क्योंकि बहुत सारे इस जगत में बुरे बुरे काम हो रहा है, बुरे बुरे विचार आता है, बुरे बुरे संगति हमारा रहता है, बुरे बुरे परमेश्वर के विरुद्ध हम काम करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें जीवित क्यों रखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को एक अवसर देता है। क्या देता है? एक समय देता है। क्या करने के लिए? अपने मन फिराने के लिए। क्या करने के लिए? बुरे कामों से फिरने के लिए। क्या करने के लिए? व्यभिचार से फिरने के लिए, चोरी से फिरने के लिए, हर एक गलत काम से जो परमेश्वर की नजरों में जो घृणित है, उससे फिरने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है? वो एक मौका देता है, लेकिन हम उस मौका को ना गवाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा है? 2 इतिहास 7:14 वचन को आप अगर पढ़ो तो इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कह रहा है? तुम अगर अपने बुरे चाल चलन से, बुरे कामों से अगर फिरोगे और मुझसे अगर प्रार्थना करोगे, तो मैं जो स्वर्ग में हूं, स्वर्ग से मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारा देश को या तुम्हारा बॉडी को, तुम्हारा माइंड को, तुम्हारा आत्मा को जीवत कर दूंगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि उत्पत्ति का किताब में मनुष्य जो भी करता है, अपने माइंड में जो भी विचार करता है, सारे क्या हो जाता है? वो बुराई ही होता है। हालेलुया। तो हम जो मनुष्य जो भी करते हैं, बुराई ही होता है। परमेश्वर के विरोध ही हम काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक समय देता है, एक समय ठहराता है, एक समय देता है, हमें एक मौका देता है। जिस तरह से आप अगर उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप अगर देखोगे, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के पास गया, अपने पिता को कहा, पिता मेरे हिस्से का जो भी जमीन जायदाद है या जो भी धन है तो मुझे दे दे। और कुछ ही दिन का बाद या कुछ महीना का बाद क्या हो जाता है? वो सारे धन संपत्ति को इकट्ठा करता है और दूर देश में चले जाता है, दूसरा गांव में चले जाता है। और जैसा वो चले जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जगह में अकाल पड़ता है और उसके पास जितना भी धन था वो सारे खत्म हो जाता है। और वो धन कहां पे व्यर्थ किया है, या वो धन कहां पे गवा दिया है? व्यभिचार में, गलत संगति में, गलत विचारों में, गलत कामों में, कुकर्म में, लीला क्रीड़ा में उसने क्या किया है? उसमें व्यर्थ कर दिया है। वो सारे जितना भी धन संपत्ति था, सारे को क्या कर दिया? वो खत्म कर दिया। और जब उस जगह पे, उस शहर में या उस गांव में जब अकाल पड़ता है, तो क्या हो जाता है? उस शहर में उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता है। जब वो एक जगह जाके काम करने लगता है, हालेलुया, एक जगह जाके काम करने लगता है, वहां पे उसको कुछ भी नहीं मिलता था, उसे खाना भी देने के लिए लोग नहीं थे। लेकिन जो सुअर खाते थे, उसको अपना पेट भरने के लिए सोचता है कि मैं सुअर का खाना खाऊं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूका 15-17 अध्याय को आप अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को भजन से अधिक रोटी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? जब वो अपने आप में आया। अपने आप में क्या हो जाता है? चाहे इंसान कितना भी गलत करे, कुछ भी करे, हालेलुया, लेकिन उसको एक समय आता है कि वो अपने आप को झांक के देखे। हालेलुया। वो अपने विवेक को इस्तेमाल करे, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करे। इसके लिए क्या है? अपने अंदर क्या हो जाता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था यार, मैं अब बिगड़ गया हूं, मैं अब गलत रास्ता में जा रहा हूं। हालेलुया। ऐसा होकर क्या हो जाता है? हमारे अंदर एक अपने आप एक बात करने लगता है। पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है कि तू पहले नहीं था ऐसा, लेकिन चल अब फिर से तू चल। उसने जब अपने आप में आता है और कहता है कि मेरे पिता के पास जो मजदूर काम करते हैं,
वो मजदूरों को रोटी भोजन से ज्यादा रोटी मिलता है। इस पर लिखा है, देखो, मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलता है। यानी कि एक इंसान जितना खाकर तृप्त हो सकता है, उससे भी कई गुना ज्यादा उसे रोटी मिलता है। हालेलुया। हम भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर से जो भी मांगते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमको देता है। हालेलुया। लेकिन हमारा मांगना थोड़ा अलग हो जाता है, तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। हम अपने मर्जी के अनुसार मांगते हैं। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु हमारे हर एक आवश्यकता को तो पूरा कर, और परमेश्वर जानता है हमारा आवश्यकता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है कि हमारा आवश्यकता क्या है। वो हमारा सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वो समय से सब कुछ पूरा करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आवश्यकता को मांगते हैं। प्रभु मुझे ये दे, वो दे, वो दे, वो दे, दुनिया भर की मांगते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाता है, नहीं भी मिल पाता है, क्योंकि हमारा मर्जी है, परमेश्वर का मर्जी नहीं है। लेकिन जब हमारे आवश्यकता को प्रभु तू पूरा कर और तेरी मर्जी से हो, सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन आप उस पर डिपेंड करना शुरू करोगे, परमेश्वर आपको बहुत जितना आपकी आवश्यकता है, जितना आपको जरूरत है, उससे कई गुना ज्यादा देता है। हालेलुया। मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। परमेश्वर भी उसी तरह हम जो मांगते हैं उससे कई गुना परमेश्वर हमें आशीष देता है। हमें परमेश्वर, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाइबल में इस तरह से विस्तार से नहीं बताया गया है कि तुमको क्या क्या मिलने वाला है। जो मनरोचक, जो अट्रैक्टिंग बातों को परमेश्वर ने बताया है कि स्वर्ग में कैसा है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। भले इस संसार में आप झोपड़ी घर में रहते हो, भले आप अल्वेस्टर की घर में रहते हो, झोपड़ी का घर में रहते हो, लेकिन वहां पे जब जाओगे तो आप सोने की घर में रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोने की घर में रहोगे। जो सोना को आज आप खरीदने के लिए कितना कुछ करते हो, स्वर्ग में जाने का बाद आपका घर ही सोना रहेगा। आप खाओगे, जिस प्लेट में आप खाओगे वो ही सोना रहेगा। हालेलुया। आपकी जो आप अभी स्टाइल्स लगाते हैं, रंग बिरंगे स्टाइलिश टाइल्स लगाते हैं, है ना। पहले नीचे लगाते थे, अब दीवार में भी लगाना शुरू कर दिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अच्छा लगेगा। लेकिन जो स्टाइल्स आप लगा रहे हो वो सब सोने का रहेगा। हालेलुया। तो जो मनरोचक इंटरेस्टिंग या जो रोचक बात है वो सारी चीज लिखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसा है जो परमेश्वर ने विस्तार से सब कुछ नहीं लिखा है। हालेलुया। लेकिन ना बहुत सारे चीज हम पाने वाले हैं। अनगिनत आशीष, अनगिनत प्राइजेस परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितना एक इंसान भोजन करता है उससे कई गुना ज्यादा रोटी उस बेटा के उस पिता ने अपने मजदूरों को देता है। लेकिन हालेलुया, जब आप अगर 20 और 21 वचन को पढ़ोगे तो इस प्रकार इसमें लिखा है, जब वो क्या हुआ, उठ गया। यानी कि जो आप खो गया था, हालेलुया, अपने जीवन को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। नहीं, मैं सुअरों का ही खा के मैं क्या करूंगा, दिन गुजारूंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ये जब सोचने लग गया था, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करता हूं कि उस पुत्र को क्या किया, उसने चेताया, उठ खड़ा हो और तेरे बाप के पास चल, तेरे पिता के पास चल, तेरे पिता के पास बहुत कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर भी उसी प्रकार हमारे पास एक समय देता है कि हम अपने विवेक से भी काम लेना चाहिए। हालेलुया। हम इस संसार में जो लिप्त हो गए हैं, इस संसार की जो अभिलाषाओं में हम फंस चुके हैं, वहां से भी आपको निकालने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि चल उठ, तेरे पिता के पास बहुत कुछ है। हालेलुया। तो तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप गलत काम कर रहे हो, परमेश्वर के विरोध जा रहे हो,
लेकिन जब आप पश्चाताप करते हो, आप अपने विवेक में आते हो, अपने परमेश्वर की वचन को स्मरण करते हो, परमेश्वर की प्राइजेस को स्मरण करते हो, और आप अगर वापिस अगर आते हो तो क्या होता है, आप पर तरस खाएगा। कौन? पिता जो स्वर्ग में है, वो पिता की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आप पर तरस खाएगा और आपका जो प्रार्थना आप करोगे वो स्वर्ग में रह के सुनेगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपको आगे बढ़ाएगा कि मेरे पिता मेरे पास कैसे आए। हालेलुया। उस प्रकार दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा, बहुत प्रेम किया। क्यों? जो खोए हुए पुत्र था वो मेरे पास लौट आया है। ओ हालेलुया। जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, उसने क्या किया, मेरे से दूर हो गया था लेकिन अब मेरे पास वापस लौट के आया है। भले वो भिखारी के जैसा आया है लेकिन वो मेरा पुत्र है। परमेश्वर भी आपको बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पुत्र ने क्या कहता है, उसके बाद पुत्र कहता है कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पाप करने के बाद परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। क्या सोचते हैं, मैं पापी हूं, मुझे प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। लोग धर्मी जन की संगति में रहना छोड़ देते हैं। यही सोच के वो जानते हैं कि मैं पाप कर रहा हूं, फिर भी पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका राह देख रहा है कि मेरा पुत्र कब आएगा। शायद तो उस पिता जब से अपना बेटा अपने घर से बाहर गया, शायद तो तब से वो इंतजार कर रहा था। परमेश्वर की विरुद्ध पाप कर करके अब जब चल रहे थे, तब भी परमेश्वर आपको क्या कह रहा है, मेरा बेटा तू वापिस आ जा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपको देखता है, आप अगर गलत काम कर रहे हो, जब आपको देखता है तो परमेश्वर बहुत रोता है। परमेश्वर को भी रोना आता है। जब आपको देखता है तो दुखी होता है, मेरा बेटा गलत जगह में जा रहा है, मेरा बेटा गलत काम कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर भी एक आस लगाए बैठे रहता है कि मेरे पुत्र या मेरे पिता, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरे पास वापस आए। वो आस लगाए हुए बैठा है वो। आप अगर गलत काम कर रहे हो तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। उस पिता जब से अपना बेटा घर से गया तब से शायद रो रहा था, जब से, इसलिए वो उसी रास्ता को देख रहा था, मेरा बेटा इस रास्ता में आएगा, मेरा पुत्र इस रास्ता में आएगा बोलकर उसी रास्ता में देख रहा था। और दूर से देखता है और पहचानता है, क्योंकि वो उस रास्ता में उसको ताक रहा था कि मेरा बेटा आएगा जरूर, मेरा बेटा मेरा पास वापस जरूर आएगा। और जब वो आता है तो पुत्र क्या सोच के आए रहता है कि जो मजदूरों को ज्यादा जो भोजन से जो अधिक रोटी मिलता है, मैं भी एक मजदूर बन जाऊंगा, पर पिता मेरा क्या करेगा, बस मुझे काम दे और मुझे बस खाने के लिए दे, उसीलिए आता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, जब वो पुत्र आता है, अपने पापों को मान लेता है, मान लेने का बाद क्या करता है पता है, पिता उसको मलमल के कपड़ा पहनाने के लिए कहता है, उसके लिए भोज करने के लिए कहता है। हालेलुया। कितना इंटरेस्टिंग बात है, कितना अच्छी बात है, जब एक पुत्र अगर अपने सारे कुकर्म को छोड़ देता है और पिता के पास आता है, ओ उस पिता को कितना खुश होता है। अपने पुत्र को देखा तो उसने कहा कि जाओ मेरा बेटा आ गया है, उसके लिए मलमल के कपड़े लाओ, अच्छा सा अच्छा कपड़ा लेके आओ, अच्छे से अच्छे क्या करो, उसके लिए भोज करने के लिए लेके आओ। ओ हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उस लड़का ने क्या किया था, वो सोचा था कि बस मुझे रोटी खाने के लिए ही मिल जाए, इसके लिए ही आया था वो। हालेलुया। लेकिन उसको जब वो देता है, मैंने क्या कहा था, परमेश्वर ने हमारे लिए अनगिनत आशीष, अनगिनत प्राइजेस रखा है। हालेलुया। हमारे लिए बहुत कुछ सरप्राइज रखा है। लेकिन आज हम क्या करें, अपने मन को फिराए और परमेश्वर के पास आए और कहे, प्रभु तू मुझे माफ कर दे, इतना ही काफी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कुकर्म से फिरे और प्रभु के पास आए और कहे, प्रभु जिस दिन तक मैं इस संसार में रहूंगा,
तो मेरे हर एक आवश्यकता को पूरा कर। और जब मैं तेरे पास जाऊं, तूने जो मुझे अधिकार दिया है, आप अगर पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन को आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने हमारे लिए अनगिनत आशीष जो रखा है, जब हम पापों से फिरेंगे, बुरे कामों से फिरेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे और कहेंगे प्रभु तो मुझे माफ कर दे, तब उसका हम बारिश हो पाएंगे। हालेलुया। हम जो स्वर्ग राज्य की जो बारिश होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है और बुलाया है। हालेलुया। हम तो योग्य नहीं थे लेकिन फिर भी हमें बुलाया है। हालेलुया। लेकिन उसके बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे कि किसको बारिश बनाया जा सकता है। हालेलुया। और कौन उसका बारिश हो सकता है, उसके लिए हम विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे एक काम क्या है, आज हम अपने पापों को छोड़े, कुकर्म को छोड़े, इस संसार में लिप्त होकर ना रहे। मैंने बताया ना, आप इस संसार में एक झोपड़ी घर में रहते हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर में आप यीशु में लगे रहो, आपको सोने की घर मिलेगा। हालेलुया। जहां पे आपको खाने की कोई तकलीफ नहीं होगा, जहां पे आपका आंसू नहीं निकलेगा, जहां पे आपका पसीना नहीं निकलेगा। हालेलुया। वो संसार में, वो स्वर्ग में आपको लेके जाएगा यीशु मसीह। जब उसके ऊपर आप विश्वास करो, विश्वास करके चले रहो। परमेश्वर के यीशु मसीह क्या कहता है कि ये जो समय चल रहा है, ये अंतिम समय है और ये अंतिम समय में बहुत कुछ भरमाने के लिए लोग आएंगे, लेकिन जो अंतिम अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वो सोने की घर में कौन जा पाएगा? जो यीशु मसीह पर वचनों में अंत तक धीरज धरे रहेगा कि मेरे यीशु आएगा और मुझे लेके जाएगा। वो मुझे जो वादा किया है वो वादा को वो पूरा करेगा। मुझे इस संसार की धन दौलत की जरूरत नहीं, इस संसार की मोह माया की जरूरत नहीं है, इस संसार की व्यभिचार अभिलाषाओं की जरूरत नहीं है, इस संसार की गाड़ी घोड़ा, ये जमीन जायदाद। लोग आज की डेट में अपने भाइयों से भी जमीन के लिए लड़ते हैं, भाइयों से भी जमीन के लिए लड़ते हैं। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सोने के घर में रहना है, मुझे सोने की कटोरे में खाना है। वो आप आशाएं लगाए रहोगे और यीशु मसीह पर जो आने वाला है उस पर अगर विश्वास रखे रहोगे तो आपको स्वर्ग में जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर में हमेशा बने रहो, वचन को अध्ययन करते रहो और वचन के अनुसार अपने जीवन जियो। हालेलुया। मैं नहीं कहूंगा कि आप वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करो, नहीं कहूंगा, आपको जीना ही पड़ेगा। आप कोशिश करोगे तो आप हार जाओगे, लेकिन आप जीने के लिए उठोगे तो आप जी पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा जीने के लिए। हालेलुया। जब हम गलत काम कर रहे थे, मेरा जीवन में मैं भी गलत काम किया, लेकिन मैंने अपना मन फिराया। अपने मन फिरा के क्या किया, मैंने वो सारे गलत काम को छोड़ा और गलत काम को छोड़ने का बाद मैंने वो गलत काम को छोड़ नहीं पा रहा था। हालेलुया। लेकिन उस गलत काम को छोड़ने के लिए मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य दिया। उसकी सामर्थ्य से हमको सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उस पर विश्वास रखो, उसके कदम पे कदम मिलाए के चलो। वो आपको जरूर, वो जहां गया हमें वो वहां पे जरूर लेके जाएगा, क्योंकि वो ही हमको वादा किया है, मैं जहां पे रहो तुम भी वहां पे रहो। कितना महान पर प्रभु है हमारा। हालेलुया। मैं तो कहता हूं कि संसार की जितना भी प्रभु है, जो संसार के लोग मानते हैं, उनमें से सबसे अलग मेरा प्रभु है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।